गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए तो कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। यस सर। सर कल बता रहे थे कि ये मतलब एक लैंग्वेज की तरह है, लिंगो टाइप है। हाँ, ये जो फिर सिंपल पैटर्न। फैक्ट्री जो है, ठीक है। यस सर। एक मतलब नॉट एग्जैक्टली अ पैटर्न, ठीक है, बट एक छोटा सा फीचर टाइप से जो लोग यूज करते हैं, है ना। यस सर। यस सर। उसके बाद दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए, अगर मतलब ये इसको ऐसे गूगल करके देखिएगा इस चीज को, ठीक है, तो देयर मेनी, मतलब इसका जो ये मिलेगा आपको डिफरेंसेस मिलेगा इन वेरी सिंपल टर्म्स। सम पीपल दे हैव स्टेटेड थिंग्स, ठीक है। अगर यस सर। इन तीनों कंपेयर करके देखना है तो वही अब यस स्टैक सर। ओवरफ्लो में दुनिया भर का मिल जाता है। तो अगर आप देखिएगा, एक क्वेश्चन का रिप्लाई में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज लाइक दिस, मतलब जो डेफिनेशन था उसको लेके जो भी ये यूज आता है ना, ठीक है। जैसे आई वाज रीडिंग डिजाइन पैटर्न फ्रॉम अ वेबसाइट, ठीक है। तो देर आई रेड अबाउट फैक्ट्री फैक्ट्री मेथड, और उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, बट दे आर सो कंफ्यूजिंग, है ना। एंड आई एम नॉट क्लियर ऑन द डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए, अब डेफिनेशन सिर्फ याद करने से नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा, है ना, अंदर तक जाके। तो फिर धीरे धीरे हो जाता है, समझ में आ जाता है। और बहुत सारा देखिए, अब जैसे व्हेन इट कम्स टू डिजाइन पैटर्न, बुक्स वगैरह में कहीं पे भी ये फैक्ट्री को डिस्कस ही नहीं किया एक्चुअली में, ठीक है। नोवेयर दे हैव नॉट डिस्कस फैक्ट्री एनीवेयर। तो सब जगह फैक्ट्री मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को डिस्कस किया जाता है ना। जैसे अभी ये रीफैक्टरिंग में भी अगर हम जाते हैं, तो इसमें भी आप देखिएगा तो यस सर। दे हैव, यहाँ पे भी ये लोग ने सिर्फ देखिए फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो जो सिंपल फैक्ट्री है उसको डिस्कस नहीं किया, दे हैवंट डिस्कस दैट सिंगल फैक्ट्री थिंग, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब ये पता नहीं आप कौन सा वेबसाइट पढ़ा, ठीक है, जहाँ पे तीनों को दिखा रहा है, ठीक है, फैक्ट्री। और उसके बाद जैसे अभी हम लोग भी जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें भी एक सिंपल फैक्ट्री का एग्जांपल शुरू में आया है ना। तो क्या जो हम लोग बुक फॉलो कर रहे हैं वहां तो क्या हो रहा है कि दे आर स्टार्टिंग विद अ प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम को वो लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज यस सर। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, एक साइट ऐसे मैं एक्सपोज करता हूँ, pblworks.org। सर पीबीएल या पीडीएल? पीबीएल है ना, पीबीएल मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना। तो यस सिर्फ सर। स्पेशली एट दिस स्टेज, जिस स्टेज पे अभी हम लोग हैं, हम लोग के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट हो गया एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। यस सर। तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर रहा है आवर विजन, मतलब ये जो साइट है एक एनजीओ टाइप का साइट है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर में बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी अभी, है ना, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे यस सर। जाते हैं वाई, ठीक है, या व्हाट इज पीबीएल। तो पीबीएल इज नथिंग बट, मतलब, और यहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो अगर आप फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इज अ टीचिंग मेथड इन विच, है ना, स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्टिवली एंगेजिंग इन रियल वर्ल्ड एंड पर्सनली मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बात तो करते ही है ना कि हमेशा रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन पे काम कीजिए, बट अगेन अलॉन्ग विथ रियल वर्ल्ड, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब जिस प्रोजेक्ट के साथ आपका रिलेशन होता है ना, अगर आप उसमें काम कीजिएगा तो यू विल गिव बेटर रिजल्ट्स एक्चुअली। जैसे इस साल भी मेरे स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स किया हुआ है, तो बट नन ऑफ द प्रोजेक्ट आर एक्चुअली रिलेटेड टू देम पर्सनली। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, जैसे एक लड़का किया है वो बस के ऊपर में, ठीक है, बस का पूरा टिकटिंग सिस्टम बनाया है, बट अब उसको बस का टिकटिंग सिस्टम आता ही नहीं है ना, उसका कोई बस एजेंसी है अपना, ठीक है। तो वो जबरदस्ती बनाया है, मतलब सिर्फ डिफरेंट करने के लिए क्या किया, एक टॉपिक उठा लिया, दैट्स ऑल, ठीक है। द टू स्टूडेंट्स जो रेस्टोरेंट के ऊपर बनाया हुआ है, बट अगेन मतलब वो लोग कोई पैशनेटली नहीं बना रहे उसको, बस बना रहा है, ठीक है, बिकॉज वो लोग को लग रहा है कि हाँ मतलब ठीक है, ये फूड ऑर्डरिंग आजकल चलता है, स्विगी है, जोमेटो है, इस तरह का हमको भी कुछ बना देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। बट दे आर नॉट पैशनेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, है ना, या कोई बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम में लोग के पास में नहीं है जिसको ये लोगों को लगता है कि हाँ मतलब रियल लाइफ में, और शायद मतलब ये इम्प्लीमेंटेबल होगा, कोई दूसरा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो शायद मैं ही इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना। लाइक इफ यू सी मेनी प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो किसी का पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी आया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप गिट की बात करें, गिट लिनस ने दुनिया के लिए नहीं बनाया हुआ था, ठीक है, गिट वाज फॉर हिज ओन, ठीक है, इश्यूज, है ना। अब जैसे हम यस लोग भी सर। कई बार काम करते हैं, तो व्हेन वी, जैसे अभी ऑलरेडी हो रहा है ये जो आप बना रहे हैं ना ये प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा हमने क्या किया, हमने अभी दो यहाँ पे पैकेज बना दिया, एक हमने बना दिया फॉर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक है हमारे पास में
फैक्ट्री पिज्जा करके, देखिए ना, द टू, बट एक्चुअली में ये दोनों सेम ही प्रॉब्लम का एक एडवांस वर्जन है ना, ठीक है। हम सेम प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे, जहाँ पे 3 लेवल पे हमने काम किया। जैसे शुरू में सिंपल फैक्ट्री के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश किया गया, ठीक है, विच वाज नॉट सो सक्सेसफुल। फिर इसमें फैक्ट्री पैटर्न का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब क्या हो रहा है, अब हम धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए। तो बट एक्चुअली इट इज द सेम प्रॉब्लम विथ 3 डिफरेंट वर्जन एक्चुअली, 3 डिफरेंट वर्जन में है। तो हम चाहने से यहाँ पे गिट का प्रयोग करके हम 3 डिफरेंट वर्जन्स मेंटेन कर सकते थे चाहने से, है ना, ठीक है, वी कुड हैव डन इट, ठीक है। बट एक्चुअली गिट का पर्पस कुछ और है, मतलब एग्जैक्टली exactly ये नहीं जो अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। बट ऐसा देखिए सिचुएशन आता है कि हम जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे, तो एक टाइम आता है जहां हमको नहीं पता होता कि ये जो हम अपडेट कर रहे हैं वो एक्चुअली हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे उस अपडेट को अपने फाइनल उसमें, है ना, ठीक है। बिकॉज अनटिल यस अनलेस सर। यू टेस्ट इट, ठीक है, अनटिल अनलेस उसका मतलब सारा चीज पता चलता है, तब तक तो अब डिसाइड नहीं होता है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब जब हम गिट के साथ में डेवलपमेंट करते हैं तो वी क्रिएट ब्रांचेस, ठीक है, मतलब जो हमारा मेन ब्रांच होता है वो तो चलते रहता है, वो मतलब फाइनल हम्म। रिलीज है एक्चुअली, वो कस्टमर्स यूज कर रहा है उसको, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम्म। उसी में अलग से ब्रांचेस बना देते हैं और वो फीचर अलग से डेवलप करते हैं, और अगर जब वो फीचर सक्सेसफुल हो जाता है देन ओनली वी मर्ज इट टू द मेन ब्रांच, है ना, दैट इज व्हाट वी डू। तो ये लिनक्स का अपना प्रॉब्लम था एक्चुअली, ठीक है, जब लिनक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करता था तो मतलब ही यूज टू एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि हमेशा जब कोड लिखते थे तो, एंड आई हैव सीन विद स्टूडेंट्स आल्सो, आई हैव सीन विद माई सेल्फ आल्सो, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी पॉइंट से हम एक नया फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं और वो मेन कोड को ही हम लोग पूरा डाइवर्ट कर देते हैं उस तरफ में, ठीक है। अब बाद में क्या होता है कि हम लोग को रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो गलत एनालिसिस हो रहा था, गलत जगह में हम जा रहे थे, ठीक है। अब हमको वापस डाइवर्ट होना है उसी पॉइंट पे जहां से हम यहाँ मतलब हमको वापस जाना है वही पॉइंट से जहाँ पे डाइवर्जन हुआ था, ठीक है। अब वो पॉइंट अब ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि उस पॉइंट पर हम कैसे जाएंगे, ठीक है। बट गिट में तो क्या होता है, गिट में उस ब्रांच को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है, उस ब्रांच को डिलीट कर दिया, खत्म बात, ठीक है। और यस आप सर। यस सर। मेन ब्रांच से फिर वापस एक नया मतलब ब्रांच आप क्रिएट करके आप फिर से रीथिंक कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। तो दैट्स द यस सर। बेनिफिट वी गेट हियर। तो ये क्या था, ये लिनक्स का अपना पर्सनल प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इसने बनाया, देन ऑब्वियसली अब जब तक गिट बना था तब तक लिनक्स वाज अ वेरी बिग डेवलपर, ठीक है, ओपन सोर्स में ऑलरेडी उनका लिनक्स वगैरह चल रहा था। तो ही न्यू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स, है ना, दुनिया को कैसे बताया जाए अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको पता था। तो उन्होंने देखा कि जब गिट मेरे लिए सक्सेसफुल है तो शायद दूसरों के लिए भी सक्सेसफुल होगा, तो ही रिलीज इट, ठीक है। तो उन्होंने कम्युनिटी में बताना चालू कर दिया कि मैंने कुछ बनाया है, इसको गिट बोलते हैं, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटायर ग्लोब न्यू अबाउट इट, ठीक है, और सबको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ये तो हर डेवलपर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब आप भी एकदम सीरियस डेवलपमेंट में लग जाएगा तब जाके ये सब चीज रियलाइज होगा, जैसे अभी वो जो डेवऑप्स वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो व्हाई डेवऑप्स इज यस सो सर। पॉपुलर नाउअडेज, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली कोई ना कोई मतलब वैल्यू फॉर मतलब वैल्यू देता होगा तभी तो ना लोग यूज कर रहे हैं, अदरवाइज व्हाट इज द पर्पज ऑफ इट, ठीक है। छोटा मोटा डेवलपर को उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बट बड़ी कंपनी को इसको यूज करना पड़ता है, बिकॉज बड़ी कंपनी में टीम्स है, ठीक है, बड़ी कंपनी में एक एक चीज को मैनेज करना पड़ता है, स्पेशली स्टेटस रिपोर्टिंग। जैसे क्लाइंट के साथ हर एक डेवलपर तो नहीं लगा हुआ है ना, कि क्लाइंट हर एक डेवलपर जाके बात नहीं कर रहा कि मेरा प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, मेरा प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है। तो क्लाइंट को तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो वो कोई ना कोई एक टच पॉइंट होगा क्लाइंट का, ठीक है, कंपनी में, जो कि क्लाइंट को अपडेट कर रहा है कि अभी आपका काम यहाँ तक हुआ, आपका काम यहाँ तक हुआ। तो अभी कोई ना कोई अगर हमारे पास फ्रेमवर्क ऐसा नहीं होगा जो हमको ओवरऑल हमको प्रोग्रेस बता सके, ठीक है ना, तो क्या होगा कि हम कैसे करें, कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट को ये सब चीजें। तो डेवऑप्स वगैरह वहां पे हमको हेल्प करता है, वहां पे हमको मदद करता है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टूल, ईच एंड एवरी टेक्निक दैट वी यूज, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, दैट इज वाई दे आर पॉपुलर, ठीक है। और लेकिन ये ओरिजिनेट हुआ था कहीं ना कहीं किसी न किसी का पर्सनल प्रॉब्लम से, देखिए, है ना, ठीक है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ था ये सब चीजें। सो दैट इज व्हाट दिस पेज इज ऑल्सो सेइंग, ठीक है, कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके लिए पर्सनली मीनिंगफुल होता है ना, देन यू विल डिवोट टाइम, ठीक है, यू विल डिवोट इंटरेस्ट, सबसे बड़ा बात तो वो होता है ना, आप इंटरेस्ट डाल के काम कीजिएगा वहां पे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रिलेशन लगेगा वहाँ, है ना, उसमें, ठीक है। तो दैट प्रोजेक्ट यस विल सर। बी बेनिफिशियल, अब ये बहुत बहुत ये होगा, अच्छा बनेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि मतलब प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे, जो प्रॉब्लम आपने सोचा हुआ है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को क्या करे, सॉल्व करे, ठीक है। आई थिंक दैट इज यस द सर। वे टू लर्न थिंग्स, है ना, प्रोजेक्ट अगर कर करके आप सीखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, एनी स्टेज में, इन एनी स्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे इसने भी पढ़ा, इसने पढ़ा इन तीनों के बारे में, एंड ऑब्वियसली एट फर्स्ट, ठीक है, शुरू में कोई भी चीज जब हम लोग नहीं पढ़ा था तो चीजें डिफिकल्ट लगता है। ऑब्वियसली अब हमारे पास में सही क्वेश्चंस होता है, जैसे इसने भी एक सही क्वेश्चन रेज किया, ठीक है, कि जैसे इसको 3 डेफिनेशन मिला, जैसे फैक्ट्री है ना, क्रिएट्स ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग इंस्टांशिएशन लॉजिक, ठीक है, टू द क्लाइंट एंड रिफर्स टू द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट थ्रू अ कॉमन इंटरफेस
ठीक है, इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फैक्ट्री मेथड करके ना। अब आई टोटली डोंट एग्री विद दिस वन, ये मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज कल भी मैंने दिखाया था आपको चीजें, है ना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इंटरफेस होगा, ये चीज क्लास के थ्रू भी हो सकता है एक्चुअली में ना, ठीक है, जैसे मैंने डेटा रीडर के केस में दिखाया था। तो डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है हमारा उसमें, तो इट इज नॉट क्रिएटेड यूजिंग एन इंटरफेस और एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्चुअली, ठीक है। जो हमारा डेटा रीडर क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ठीक है। तो हमको डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट मिलता है वहां पे, बट उसका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा एक्चुअली, ठीक है। सॉरी, नॉट कंस्ट्रक्ट प्राइवेट नहीं होगा, मतलब ये उसका जो ये है, हमको डायरेक्टली मतलब उसका हम लोग वो नहीं कर रहे, क्रिएट नहीं कर रहे ऑब्जेक्ट, हम कोई ना कोई फैक्ट्री मेथड से क्या कर रहे हैं उसका, नॉट फैक्ट्री मेथड एग्जैक्टली, सिंपल फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। तो अब उस हिसाब से देखा जाए अगर उस चीज को, तो ये डेफिनेशन कंप्लीटली ट्रू नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू अ कॉमन इंटरफेस करके, है ना, ये मेंशन किया हुआ है। अगेन विल हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस टर्म इंटरफेस, ठीक है, तो व्हाट दे आर मीनिंग हियर, ठीक है। तो अगर एक कॉन्क्रीट क्लास को भी ये लोग इंटरफेस बुला रहा है, देन इट्स फाइन, ठीक है, देन द डेफिनेशन इज फाइन, ठीक है। तो अब सब डिपेंड करता है इसके ऊपर में, तो मतलब ये जहां से डेफिनेशन आया हुआ उसका एक्सप्लेनेशन और समझना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है, कि व्हाट दे मीन बाय दिस, है ना, कि यस इंटरफेस, सर। अगर वो इंटरफेस रियल इंटरफेस है, मतलब जहां एब्स्ट्रैक्ट होगा सिर्फ चीजें, ठीक है, देन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है ना, बिकॉज मेरे पास में एग्जांपल्स है जहां पे क्या होगा कि ये इनफैक्ट, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल क्लास के साथ भी आप फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है, सिंपल फैक्ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दिस वन, तो इसीलिए इसको हम लोग पैटर्न बुलाते ही नहीं है, ठीक है, वी डोंट कॉल इट अ पैटर्न, एक छोटा सा टेक्निक है, ठीक है, जिससे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हम्म। क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, सिंपली, है ना। यस सर। और फैक्ट्री यस मेथड सर। में क्या है कि यहाँ पे देखिए वो इंटरफेस डिजाइन होगा, ठीक है ना, ठीक है, कि डिफाइंस एन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बट सब क्लासेस को डिसाइड करने दिया जाता है कि कौन से क्लास का हमको ये चाहिए, इंस्टांस चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि यस वो सर। फिर से वो कनेक्शन वाला केस में जैसे हमने बात किया कि जहां पे आप क्या कीजिएगा, आप उसको यूज कीजिएगा, ठीक है, वहीं पे डिसाइड यस होता है सर। एक्चुअली में, मतलब यूआरएल के थ्रू आप मेंशन करते हैं कि हमको कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, इस तरह से, है ना। एंड ऑब्वियसली यस आपको सर। कॉन्क्रीट क्लास का नाम नहीं पता होता है वहां पे, वो कैसे करके क्रिएट हो रहा है वो नहीं पता होता है ना, ठीक है। तो बट यहाँ यस पे सर। ये इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरफेस रहता है और वहाँ पे चॉइसेस होता है आपके पास में, ठीक है ना, दैट चॉइसेस हैज नॉट बीन मेंशनड हियर, ठीक है, कि चॉइसेस यहाँ पे होता है वो मेंशन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगा। आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में चॉइस ले सकते हैं और आप एक कॉमन इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। तो दैट इज फैक्ट्री मेथड एक्चुअली, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या होता है कि इसमें आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, देखिए दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। देखिए ऑफर्स द इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग अ फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बना यस सर। सकते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द क्लासेस, है ना। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमको कौन सा क्लास का चाहिए, ठीक है, कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा उसको, ठीक है, यू विल टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके हिसाब से क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब ये तो यस क्वेश्चन है सर। इसका एक्चुअली में, ये तो मतलब ये बोला कि ये तीन डेफिनेशन मुझे मिला और मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम्म। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आई ऑल्सो लुक द अदर स्टैक ओवरफ्लो थ्रेड्स रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री और ये सब के ऊपर में, ठीक है, बट उसमें बहुत सारा यूएमएल डायग्राम दिया जो कि और इसको मतलब कंफ्यूज कर रहा है वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज अब इसने यूएमएल डायग्राम कभी नहीं देखा होगा, नहीं काम किया होगा, तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो यू हैव टू हम्म। अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ किस तरह से ये पैटर्न्स एक दूसरे से अलग है, ठीक है, किसको कब यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ये पॉसिबल है कि कोई जावा एग्जांपल के हिसाब से है ना, ठीक है, मतलब जावा का एग्जांपल मांग रहा है। तो अभी इसने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया विच इज गुड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये तीनों फैक्ट्री मेथड एक ही काम करता है, ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देता है, इनफैक्ट जितना हमारा एक क्रिएशनल पैटर्न है सबका काम वही है, ठीक है, सबका काम वही है कि वो, ठीक है, दे आर नोन एज क्रिएशनल पैटर्न बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, देखिए ना ये लिखा हुआ है साफ साफ, क्रिएशनल डिजाइन यस सर। पैटर्न्स प्रोवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैकेनिज्म्स, है ना, ठीक है। मतलब आप अलग यस अलग सर। टाइप से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है, विच इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, है ना। तो ये मतलब इनका मोटो है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू क्रिएशनल पैटर्न्स, देखिए, ठीक है। तो जिसमें कितना आता है, यस हमारा सर। 5 आता है ये, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग सिंगल टन करके देख चुके हैं, ठीक है, एंड वी आर वर्किंग ऑन फैक्ट्री एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ठीक है। तो ये दो बच जाता है, इन दोनों को भी देखेंगे हम लोग, एक बिल्डर है और ये है, ठीक है। तो ये दोनों भी कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे जो छोटा सा लाइंस लिखा हुआ है इससे काफी हद तक क्लियर, बट वही एग्जांपल के साथ में देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगी सब चीजें। जैसे यस यहाँ पे सर। एकदम साफ साफ बता दिया है कि बिल्डर में क्या होता है कि आप पार्ट बाय पार्ट देखिए डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। देखिए लेट्स यू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, देखिए द पैटर्न अलाउज यू टू यस सर। प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग सेम कंस्ट्रक्शन कोड करके, है ना। जैसे मान लीजिए आप दो अलग अलग टाइप का मतलब ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं, एक स्कूल बना रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन चीजें होगा ना, जैसे घर में भी छत होगा, स्कूल में भी छत होगा, ठीक है ना। तो
लाइक दैट, ठीक है। उस तरह से आप क्या कीजिए, कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके आप बिल्ड करने की कोशिश कीजिएगा ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। मतलब छोटा सा ऑब्जेक्ट से एक यस बड़ा सर। ऑब्जेक्ट बिल्ड करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये सब चीज तो हम लोग को दिखता है जब हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, तो दैट टाइम वी सी दिस थिंग्स, है ना। हम लोग जाने अनजाने में बिल्डर पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे भी, जैसे यस सर। वेदर इट इज जावा, ठीक है। और मतलब ये क्या बोलते हैं, जो डॉट नेट वगैरह में हमने जी यू आई का कभी प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो उसमें आप यस सर। देखिएगा कि जो वो जो कंपोनेंट्स होता है, जैसे बटन हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, दे आल्सो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दे आल्सो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, यस उन सर। ऑब्जेक्ट्स को मिला के आप एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वहां तो आप डिसाइड करते हैं ना कि कैसे करके क्या होगा, कौन सा लगेगा। यस सर। और एक कंपोनेंट्स को आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग लाइक अ बिल्डर पैटर्न, है ना, ठीक है। और प्रोटोटाइप यस मतलब सर। एक ऑब्जेक्ट को दूसरा में कॉपी करना एक तरह से, ठीक है। देखिए, लेट्स से कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग योर कोड डिपेंडेंट ऑन द क्लासेस करके, है ना, ठीक है। तो चलिए जब एग्जांपल देखेंगे इसका तो और डीपली समझ में आ जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो यस मोस्ट सर। ऑफ टाइम इन इंटरव्यू या जब आप कोड लिखते हैं तो उस समय में क्या होता है कि ये क्रिएशनल पैटर्न का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब मोर फोकस इसके ऊपर में दिया जाता है। देन यू हैव स्ट्रक्चरल, तो एक लाइन सिर्फ देखते हैं इसका। जैसे ये दिया हुआ है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न एक्सप्लेन हाउ टू असेंबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लासेस टू अ लार्जर स्ट्रक्चर, है ना, ठीक है, व्हाइल कीपिंग दिस स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। जैसे देखिए हम लोग फसाड और ये सब का बात कर रहे थे ना, ठीक है, तो फसाड इसी में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो यस फसाड सर। का जरूरत हमको कब पड़ा है, जब हम लोग कुछ बड़ा लेवल का चीजें हम लोग करने जा रहे हैं ना, ठीक है, वो फ्रेमवर्क टाइप, यस सर, फ्रेमवर्क टाइप से फ्रेमवर्क के कुछ लिए करने जा सर। रहे हैं, ठीक है। तो दैट टाइम वी आर नीडिंग दीस थिंग्स, है ना। तो देखिए जब यस उस सर। तरह का बड़ा चीज आपको करना होगा देन यू विल बी नीडिंग दिस। तो देखिए आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो आई थिंक रेयरली यू विल बी नीडिंग दीस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज उसमें कोई सीनियर लेवल का डेवलपमेंट टीम होगा या डेवलपर होगा जो ये सब काम करके आपको ऑलरेडी दे देगा। अगर आप जूनियर लेवल में यस है, सर। ठीक है। तो अगर आप यस सर। सीनियर लेवल में हैं, आपका अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फ्रेमवर्क्स वगैरह तैयार करते हैं, देन ऑब्वियसली यू विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है, ये सब आप यूज करेंगे, ठीक यस है। सर। फिर आता है हमारा यस सर। बिहेवियरल, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आर कंसर्न विद एल्गोरिथम्स एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो ये भी कई यस बार सर। आप यूज कीजिएगा इसमें, जैसे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा गया है काफी बार, है ना, यूज करते हुए, ठीक है। ऑब्जर्वर देखा गया है काफी बार यूज करते हुए, ठीक है। बट अगेन ये सब थोड़ा सा बड़ा लेवल पे, स्ट्रैटेजी हमने उस दिन ऑलरेडी देखा, ठीक है, यस थोड़ा सा सर। देख चुके हैं हम लोग स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी, है, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ से भी कुछ कुछ चीजें आप देखेंगे, बिकॉज ये मतलब दे आर रिलेटेड टू मेथड्स, एक्चुअली बिहेवियर मतलब मेथड्स, है ना, ठीक है। तो यस ठीक है, सर। यहाँ पे लिखा भी एल्गोरिथम्स, तो एल्गोरिथम्स कैसे इंप्लीमेंट होता है हमारे प्रोग्राम्स में, थ्रू मेथड्स, ठीक है। तो वो कैसे करके, तो मतलब क्रिएशनल एंड बिहेवियरल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अगर आप ऊपर लेवल में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, देन इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, देन इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। यस सर। तो खैर हम यस लोग तो सर। फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली विल हैव टू अंडरस्टैंड सम स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, है ना, जो हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे फसाद के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना, तो विल बी नीडिंग दिस, तो थोड़ा सा हम लोग डेफिनेटली इसके बारे में देखेंगे, है ना। मतलब जो पैटर्न हमको जहां पे जरूरत पड़ेगा विल ट्राई टू सी इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ये मतलब एक दो पैटर्न्स मैंने ट्राई किया कुछ और स्टूडेंट के साथ में भी, ठीक है ना, जस्ट टू सी कि मतलब ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इसको समझता है कि नहीं समझता है, ठीक है। तो एक बैच है जो थर्ड ईयर कंप्लीट कर गया है और वो लोग को मतलब अभी करने के लिए कुछ नहीं था, बट दे वांट टू कंटिन्यू द क्लासेस, है ना, ठीक है। तो वो लोग से भी कभी मैंने डिस्कस किया हुआ था ये सब चीज के बारे में, फ्रेमवर्क से सब के बारे में, तो वो लोग को फ्रेमवर्क सीखना था, तो मैंने बोला कि चलो पहले ओओपी थोड़ा सा डीप में और सीखो, ठीक है। तो अभी देखिए अब करते करते एक ऐसा प्रॉब्लम आया विच वी कैन ट्राई इन आवर केस ऑल्सो। जैसे देखिए जब हम कोई ऐसा चीज यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, है ना, ठीक है, व्हेन वी यूज समथिंग इन आवर प्रोग्राम विच इज नॉट इन यूज एनी मोर, है ना, ठीक है। जैसे एक बार थोड़ा देर के लिए तो हम लोग इस स्कोप को बंद कर देते हैं और एक क्लास में बनाता हूँ। जैसे देखिए हमारा पिछला वाला में क्या हुआ था, जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो दैट टाइम, ठीक है, देयर वेर क्लासेस, ठीक है, जो ऑब्सोलीट हो गया था यहाँ से, ठीक है, मतलब उनको हटा देना था हम लोग को। जब स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे, है ना, देयर वर क्लासेस जिनको हमको हटा देना था। जैसे आई थिंक इट वाज फ्लाइबल, ठीक है, इसको हमको हटा देना था, ये अल्टीमेटली कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस वन, है ना, ठीक है। उसी तरह से ये था क्वेकेबल था, इट इज नॉट यूज एनीवेयर, आप चेक कर लीजिएगा अभी जाके, जैसे पहले हमने इसको ये सब में यूज किया था, मलाड डक में हमने इंप्लीमेंट किया था इसको, ठीक है, बट सी नाउ यस दे आर सर। नॉट देयर, है ना, गायब हो गया। अब क्या हो रहा है, अब दूसरा चीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे ना, अब हमने दूसरा इंटरफेस का यूज किया है, फ्लाई, ठीक है, ये दूसरा इंटरफेस हमने यूज किया हुआ है, ये वाला फ्लाई बिहेवियर करके, ठीक है। सी दिस इज एन इंटरफेस, अब इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नया प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ये फ्लाई नो वे और, ठीक है,
फ्लाई विथ विंग्स ऐसे करके, देखिए यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है वो है, देखिए। तो ये दोनों यूजलेस है, ये फ्लाइबल इज यूजलेस एंड क्वेकेबल इज यूजलेस, ठीक है। पर देखिए यस सर। आप ऐसे ही इनको नहीं हटा सकते यहाँ से, जैसे वही मैं अभी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ये सब चीजें, ठीक है। तो व्हेन आई ऑब्जर्व थिंग्स यस आई सर। ट्राई टू कम्युनिकेट, और अचानक कभी कभी आ जाता है क्लास में, तो अभी ये कल ही डिस्कस कर रहा था ये स्टूडेंट्स के साथ में, तो अचानक दिमाग में आया, तो आई हैव रिटन इट आल्सो समवेयर, एंड बट आई हैव नॉट वर्क विद इट, मतलब इस पर काम नहीं किया अभी, एंड आई ट्राई टू वर्क, सक्सेसफुल होता है फिर आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट मैं सिनेरियो सिर्फ यूज केस बताता हूँ कि क्या मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा यस हूँ यहाँ सर। पे ना, ठीक है। यस तो यस सर। ऐसे ही मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे जिसका नाम है माई जी यू आई फिलहाल, है ना, ठीक है, डॉट जावा, जिसको अभी डिलीट कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है। ओके सर। ओके सर। तो जैसे ये क्लास बन गया, ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, लाइब्रेरी से मैं एक क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ई एक्स टी एन दिस एक्सटेंड्स, और क्लास का नाम है एपीपी एडिटी एपलेट, है ना। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे वो स्ट्राइक कर दिया, मतलब काट दिया इसको ना, ठीक है, ये हमारा जो ये एक्सटेंशन ये यूज कर रहे हैं यहाँ डिप्लीकेट। पे, है ना। यस सर, इसको सर डुप्लीकेट कर रखा है ना सर, हाँ ये इसीलिए। डेप्रिकेटेड है इसीलिए, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज आई सिंपली ये मतलब ये डेप्रिकेटेड है, देखिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे लिख रहा है कि द टाइप एप्लेट इज डेप्रिकेटेड, बट अगर और वर्जन 9 से डेप्रिकेटेड है, तो ये मैसेज यस तो सर। कंपाइलर से नहीं आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द कंपाइलर हैज टू से, है ना, कंपाइलर को क्या बोलना है इसके बारे में, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। यस सर। यस सर। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास डॉट स्लैश सोर्स, डिजाइन पैटर्न में क्या नाम था इसका, हेड फर्स्ट, स्ट्रेटजी में थे ना, स्ट्रेटजी में, और उसके बाद में इसी को माई जी वाई को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। तो ये देखिए ना, तो ऑल्दो इसका क्लास फाइल बन गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आप जाके चेक कीजिएगा तो आई थिंक इसका क्लास फाइल बन गया होगा। तो ये देखिए ना, माई जी वाई डॉट एप्लेट का क्लास है सर। ना। हाँ माई जी है सर, ये माई बन जी चुका है है। क्लास यहाँ पे ना, ठीक है। तो बिकॉज इट वाज यस ओनली अ वार्निंग, सर। इट वाज ओनली अ वार्निंग, ठीक है, तो वार्निंग बोल रहा है, देखिए सबसे वार्निंग, और ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पे, रिमूवल करके, है ना, ठीक है, दिस रिमूवल। वन है ना, ये आ यस। गया। और उसके बाद ये में कैसे से इम्पोर्टेंट है? ये मतलब उसको इंपॉर्टेंट, रिमूव किया है। हाँ अब ये रिमूव होने वाला है, मतलब इसको आप यूज मत कीजिए, ठीक है। ये डेप्रिकेटेड यस सर। बहुत दिन से हो गया है, एंड इट्स मार्क फॉर रिमूवल, मतलब आपको फ्यूचर का उसमें हो सकता है जो नया जेडीकेस आएगा उसमें नहीं मिलेगा ये, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई यू शुड नॉट यूज इट, मतलब जब तक डेप्रिकेटेड है तब तक आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस मतलब सर। यस सर। डेप्रिकेट कर दिया गया है, उसको आउटडेटेड बना दिया गया बिकॉज उसके जगह में कुछ आ चुका है, ठीक है, या इसमें कुछ यस सर। प्रॉब्लम्स था इसीलिए इसको हटा दिया गया फिलहाल, ठीक है। बट यस सर। मतलब कंपनी ये नहीं बोला है कि ये लाइब्रेरी से हटेगा, ठीक है, इट विल बी देयर इन द लाइब्रेरी, है ना, ठीक है। बट अभी इस केस में ये साफ साफ बोल रहा है कि इसको मार्क कर दिया गया रिमूवल के लिए, ठीक है, मतलब फ्यूचर के केस में आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी देखिएगा, मतलब राइट फ्रॉम आई थिंक जेडीके 10 आपको एप्लेट व्यूअर टूल नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब आप एप्लेट बना सकते हैं, अगर आपके पास में टेस्टिंग का कोई दूसरा हम्म। तरीका है तो आप एप्लेट्स को टेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, अभी भी जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, अगर आपके पास में कोई हम्म। ऐसा तरीका है जिससे कि आप इसको टेस्ट कर सके, यू कैन टेस्ट इट, देयर इज नो इशू, ठीक है। तो बट मतलब जावा ने इसका सपोर्ट बंद कर दिया था पहले ही, ठीक है, जावा 9 से, मतलब वो जो जेडीके का जो जेडीके के साथ में जो ये देता था एप्लेट व्यूअर एक देता था जिससे कि हम लोग एप्लेट्स को टेस्ट करते थे। तो सच थिंग्स दे हैव रिमूव्ड, ठीक है, वो सब नहीं है अब यहाँ पे। तो लेकिन अब क्या आप बोल रहे हैं लोग कि ये लाइब्रेरी भी बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, जावा 9 से डेप्रिकेट हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग जावा 1 हम्म। पॉइंट सॉरी 17 यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इट हैज बिन अ यस वाइल सर। कि इसको रिमूव कर दिया गया यस है, सर। ठीक है। तो अब ये लोग बोल रहा है कि अब मार्क कर दिया गया इसको रिमूवल का, फ्यूचर में किसी भी वर्जन में इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, मतलब ये आपको लाइब्रेरी ही नहीं मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी प्रोग्राम इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है तो वो सफर करेगा, ठीक है। बट जहां जावा है गिवन यू एनफ टाइम एक्चुअली, ठीक है, चेंज कर लेने के लिए, ठीक है, आपको एनफ टाइम दे रहा है ना। तो सी, तो व्हाई आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज अब मान लीजिए हमारे पास में भी कुछ ऐसा क्लासेस था या इंटरफेसेस था, ठीक है, जो नॉट इन यूज है, जैसे ये वाला जो फ्लाइएबल, ठीक है, ये यूज में नहीं है, ठीक है, ये यूज में नहीं है। बट हो सकता है ना कि किसी न किसी ने इसको यूज किया होगा, या कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने इसको यूज किया होगा, इट मे हैपन, ठीक है। बिकॉज हम ये तो नहीं बोल सकते हैं ना कि अभी सब जगह से हमने इसको हटा दिया है, ठीक है, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। एंड एक बार तो इसको मतलब इस तरह का डेप्रिकेट करके और हमको प्रोग्राम को कंपाइल सब करके देख लेना चाहिए ना, ठीक है, कि कहीं से ये मैसेज आता तो नहीं है।
बिकॉज यू कैनॉट बी श्योर, और खास करके एक बड़ा टीम में तो और भी श्योर नहीं हो सकते, बड़ा एक प्रोजेक्ट में आप श्योर नहीं हो सकते बिल्कुल, है ना। ठीक है, बिकॉज जब मेरा भाई आता है तो कभी कभी मैं बात करता हूँ इस सब के बारे में, ठीक है, ओवर फोन भी कभी कभी बात होता है, तो जैसे वो लोग बोलता है कि मतलब देयर मेनी प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम एंगुलर यूज कर रहे हैं, देयर मेनी प्रोजेक्ट्स वे वी आर यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे एंगुलर यूज कर रहा था, अभी भी वो लोग एंगुलर कंटिन्यू कर रहा है, जब तक कि उसका एक नया विकल्प नहीं आ जाएगा, मतलब कंप्लीटली उसको वो लोग रीवर्क नहीं कर लेगा, है ना। तब तक वो प्रोजेक्ट पे क्या कर रहा है, वो लोग एंगुलर पे काम कर रहा है, तो दे हैव नॉट माइग्रेटेड टू रिएक्ट इन दोस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लोग टेक्नोलॉजी चेंज करता है प्रोजेक्ट वाइज, मतलब सीधे सीधे एक पुराना प्रोजेक्ट में जाके लोग चेंजेस नहीं कर देता है, ठीक है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली ना, मतलब वहां पे चेंज को यस लाना सर। बहुत मुश्किल होगा, आपको पूरा पूरा टेक्नोलॉजी चेंज कर देना होगा, तो इतना आसानी से इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है सब काम, ठीक है। तो देयर हैज टू बी समथिंग, कुछ ना कुछ मतलब वो धीरे धीरे ये लोग क्या करता है, चेंज करता है, या एक बैकअप प्लान बनाता है उसके बाद में चेंज करता है, सडनली चेंज नहीं होता है चीजें, है ना। तो सिमिलरली ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है कि हमारा मतलब कुछ दूसरा क्लासेस होगा जो इसके ऊपर में डिपेंडेंट होगा, तो वी शुड नॉट रिमूव इट अनटिल एंड अनलेस वी आर श्योर, ठीक है, या कुछ समय देने के बाद ही इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। नाउ आई डोंट नो यस हाउ सर। टू गिव दिस वार्निंग मैसेजेस, ठीक है। जैसे ये तो खैर जावा का अपना क्लास था, एप्लेट है ना, तो जावा ने ऐसा वार्निंग मैसेज दे दिया, बट अब मैं चाहता हूँ कि ये वार्निंग मैसेज मैं भी दूं, ठीक है। आई शुड बी एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ वार्निंग मैसेजेस, ठीक है। तो वो कैसे दिया जाएगा वो अब मुझे देखना है, ठीक है, आई हैव टू चेक इट, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अभी तक मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ है, इट मे बी अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है, इट मे बी अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। तो बट मतलब इसको देखना तो पड़ेगा, तो बिना देखे हुए तो मैं नहीं बोल सकता कि हाँ ये ऐसे होगा वैसे होगा, है ना। एंड ये सब चीज ऐसा है जो बुक में नहीं है, दीज आर नॉट कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सडनली दिमाग में आया तो फिर हुआ कि हाँ चलो इसको यूज करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ठीक है, सिर्फ जावा ही तो लाइब्रेरी नहीं बनाती है, ठीक है, देयर आर अदर कंपनीज आल्सो व्हिच आर क्रिएटिंग लाइब्रेरीज फॉर जावा, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा, जैसे कि अभी क्या होता है स्पेशली एंड्रॉयड, है ना, तो यस रिसेंटली सर। एक चीज डिस्कवर किया हमने, बिकॉज देखिए कभी भी अनकन्वेंशनल जाते हैं ना, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग, इसलिए मैं स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहता हूँ, ठीक है। उसका मुझे फायदा दिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल ट्राई करेगा, स्पेशली जब ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री का जो स्टूडेंट्स होता है हमारे यहाँ देश में, हमारे देश में, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम लोग बिना तैयारी का ही प्रोजेक्ट में जंप करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, ठीक है। मतलब यहाँ तैयारी कराना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, बिकॉज देयर इज नो मतलब फ्रेमवर्क लाइक दैट, ठीक है, कोई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है हमारे पास में कि हम स्टूडेंट्स को तैयारी करा सके, तो क्योंकि कॉलेज का मतलब ही नहीं है, ठीक है, कॉलेज ऐसा कोई प्रोसेस, जैसे अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में किसी को डालेंगे तभी तो उसको समझ में आएगा ना कि हाँ यस प्रोजेक्ट सर। होता है। अब सडनली थर्ड ईयर आता है तब आप उसको बोलते हैं काम करने के लिए, अब थर्ड ईयर तक वो क्या किया है, वो टुकड़ा में काम किया है, मतलब लूप का प्रोग्राम में क्वेश्चन होता था, राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस यूजिंग व्हाइल लूप, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता था बहुत सारा, है ना। मतलब उसको पूरा गाइडलाइंस के साथ में दिया रहता था कि ये प्रॉब्लम आपको लूप से सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आपको इफ एल्स से सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम में स्ट्रक्चर यूज करना है, ऐसे करके, ठीक है। मतलब उसके पास में डिसीजन मेकिंग तो है ही नहीं ना स्टूडेंट के पास में, कि मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम उसके पास में है ही नहीं जहाँ पे उसको खुद से डिसाइड करना पड़े कि इसको मैं लूप से सॉल्व करूं या किसी और तरीका से सॉल्व करूं, ठीक है, उसके पास में अभी तक वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है। तो अब मैंने ये देखा, जैसे अभी एक स्टूडेंट जो काम कर रही थी इसके ऊपर में, एंड्रॉयड ऐप के ऊपर में जो फूड ऑर्डरिंग का, ठीक है, तो उसका बहुत मतलब वो हो गया, खिचड़ी हो गया उसका, ठीक है, अब मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है उसको काम करने में। मैंने उसको शुरू में बोला था कि व्हाट एवर यू डूइंग, पहले आप ये टेस्ट कर लो कि ये चीज होगा कि नहीं होगा। एंड गलती क्या होता है ना स्टूडेंट्स में, सबसे पहले स्टूडेंट जाके यूआई बनाना चालू कर देता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है उसको आप टेस्ट कर लो पहले कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, अगर पॉसिबल होगा तभी आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो आगे, ठीक है, नहीं तो आपका समय वेस्ट होगा बोल के, ठीक है। तो बट सुनता कौन है ना, सब कोई अपना ही थोड़ा सा यस सर। स्मार्टनेस दिखाता है वहां पे। कभी क्या यस हुआ सर। कि जैसे उसने सबसे पहले मैंने बताया भी था, मोबाइल ऐप बनाया था स्टूडेंट ने, ठीक है, तो जो फूड ऑर्डरिंग का था, लेकिन ये मोबाइल ऐप मतलब क्लाइंट में ही काम करेगा ना, ये रेस्टोरेंट तक थोड़ी ना वो दे रहा था, ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड था, और अभी तक इसका सर्वर यस साइड सर। ट्राई नहीं हुआ था। एंड जस्ट बाय मेकिंग दिस, स्टूडेंट ने बोला था मुझे कि सर मेरा 80% काम हो गया बोल के ना, ठीक है। तो जब उसको रियलाइज यस सर। कराया गया कि भाई अभी तो आपको कुछ काम ही नहीं हुआ, बिकॉज एंटायर आपका सर्वर साइड पूरा बाकी है, ठीक है, उसको कैसे मालूम चलेगा रेस्टोरेंट को कि ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि फिर सर्वर साइड पे उसने काम किया, तो सर्वर साइड में भी उसने बोला कि सर मुझे वेब डेवलपमेंट का ज्यादा आइडिया नहीं है और मुझे वेब डेवलपमेंट में काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो वेब डेवलपमेंट काम करोगी तो ज्यादा अच्छा होगा, इट विल बी बेटर, ठीक है। तो बिकॉज उससे सिंप्लीफाइड इंटरफेस वगैरह सारा चीज बन जाएगा आपका, जैसे हम लोग एपीआई बेस्ड काम करेंगे, ठीक है, तो इट विल बी सिंपल फॉर यू, तो यस सर। आराम से हो जाएगा ये, है ना। एंड यू कैन चूज एनीथिंग, ठीक है, आप डॉट नेट पे जा सकते हो, जावा पे भी जा सकते हो, इफ यू वांट यू कैन गो टू पीएचपी आल्सो, तो पीएचपी में जाओगे सेफ रहोगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी आर वर्किंग विद पीएचपी राइट नाउ, तो कोई भी आपको मदद कर देगा, कोई भी आपका फेलो मदद कर देगा उसमें, है ना। तो लेकिन उसने बोला नहीं वेब में नहीं जाना है हमको, ठीक है, मैंने बोला ठीक है नहीं जाना है, तो उसने क्या किया, उसने बैकएंड जावा में बना स्टार्ट किया, ठीक है।
तो बट मैंने बोला सबसे पहले कुछ इंटरफेसेस चेक कर लो, जैसे व्हेन यू आर गोइंग टू, देखिए कुछ भी करना होगा यू विल हैव टू कम ऑनलाइन ओनली, ठीक है, मतलब जो आपका डेटाबेस होगा डेटाबेस हैज टू बी ऑनलाइन। नहीं तो मतलब क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यहीं से आएगा ना, अदरवाइज हाउ विल यू सिंक्रोनाइज द इन्फॉर्मेशन। तो कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए ना कि जिसमें कि आप मतलब इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज कर सकेंगे बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, है ना, ठीक है। तो दिस इज द पॉसिबल आंसर टू इट, है ना, अगर आप डेटाबेस को ऑनलाइन रखते हो तभी जाके आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो यू विल हैव टू कीप योर डेटाबेस ऑनलाइन। तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम है जहाँ पे आपको एक फ्री में एक डेटाबेस ऑनलाइन मिल जाता है आपको, है ना, इजीली, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हुआ कि जब वो सिस्टम था, ठीक है, तो वो तो जावा में काम कर लिया इजीली, ठीक है, इट वर्क इन जावा इजीली, ठीक है। बट फिर वो इसके साथ काम नहीं किया मोबाइल ऐप के साथ में, ठीक है। तो ये मुझे पहले नहीं पता था बिकॉज हम लोग उस तरह का काम ही नहीं करते थे मोबाइल ऐप में, इट वॉज अनकन्वेंशनल, ठीक है। तो या तो मोबाइल ऐप में आप डेटाबेस होता है वो क्लाइंट में ही होता है, अगर उस तरह के ऐप बनाते हैं तो आप, है ना, एंड समहाउ थिंग्स आर सिंक्रोनाइज, तो सिंक्रोनाइजेशन जो भी होता है वो एपीआई बेस्ड होता है काम, है ना, एपीआई से होता है, तो दिस इज व्हाट वी नो। तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे जो कि ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कन्वेंशनल है, ठीक है। बट अब स्टूडेंट ने एक अनकन्वेंशनल रास्ता अपनाया, ठीक है, तो उसने जावा में किया, तो अब जावा में ये वाला काम कर जा रहा है, ये जो रिमोट डेटाबेस है, रिमोट डेटाबेस से जावा में कनेक्ट हो जा रहा है, बट वो यस रिमोट सर। डेटाबेस से इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर मोबाइल ऐप में कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर होगा भी, ठीक है, तो अब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है जो कि पीएचपी स्क्रिप्ट यूज कर रहा है, देखिए, तो अब आ गया फिर से वही वेब डेवलपमेंट वाला बात, ठीक है, कि आपको पीएचपी यूज करना पड़ रहा है। अब अगर ये पीएचपी यूज करना पड़ रहा है तो आप फिर कन्वेंशनल रिमोट डेटाबेस आप यूज नहीं कर सकते, आपको एक होस्टिंग प्लान में जाना पड़ता है, ठीक है। अब होस्टिंग प्लान में अब दिक्कत आ जा रही है कि जावा वो होस्टिंग प्लान का डेटाबेस कैसे यूज करेगा, ठीक है। मतलब ये जावा के साथ काम कर ले रहा है रिमोट डेटाबेस, ठीक है, और ये होस्टिंग प्लान जावा के साथ काम नहीं कर रहा है। अब ये जो रिमोट डेटाबेस है मोबाइल ऐप के साथ काम नहीं कर रहा है, और होस्टिंग प्लान मोबाइल डेटाबेस के साथ काम कर ले रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मतलब स्टूडेंट कहीं का नहीं रहा अभी तो, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन यही है अभी जो मैंने दिया, या तो आप क्या करो, आप जावा और पीएचपी के बीच में आप एक इंटरफेस बनाओ, तब जाके होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपका मोबाइल ऐप पीएचपी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपको मतलब वो एपीआई बेस्ड ही हो गया चीजें, लगभग एपीआई बेस्ड हो गया चीजें, ठीक है। कि अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वही पीएचपी जो ये मोबाइल ऐप यूज कर रहा है, द सेम पीएचपी हैज टू बी कॉल्ड फ्रॉम जावा प्रोग्राम्स। अब आप देखो ये कैसे करना है आपको, ठीक है, हाउ कैन यू एक्सचेंज दिस डेटा, तो तभी जाके होगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये जो होस्टिंग प्लान का डेटाबेस होता है उसका नाम आपको नहीं मिलेगा कभी भी, मतलब उसका नाम एड्रेस सब चीज नहीं मिलेगा, बिकॉज वो होस्टिंग के साथ में आ रहा है इसीलिए, ठीक है। तो अब देखिए अब ये टेस्टिंग नहीं हुआ और स्टूडेंट लगभग मुझे लगता है 2 महीना बिता लिया है, ठीक है, इसके ऊपर में, और ये मेनली स्टूडेंट ने जावा में यूआई पे ही काम किया, ठीक है, यूआई पे काम करना चालू कर दिया है ना, और जो डेटाबेस था स्टूडेंट के पास में वो लोकल था, लोकल पे काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अब प्रोजेक्ट मतलब स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मेहनत किया मेरे ख्याल से, एंड शी हैज लर्न लॉट ऑल्सो, ठीक है। बट अब देखा जाए तो उसका प्रोजेक्ट अभी भी लटका हुआ है, ठीक है। तो क्यों आई है, बिकॉज मतलब प्रॉपर डिजाइन अवेलेबल नहीं था, प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ, ठीक है, और जो गाइड ने गाइडलाइंस दिया था वो भी फॉलो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। कि मैंने बोला भी था कि पहले आप ये इंटरफेसेस चेक कर लो कि ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कि आपका मोबाइल ऐप रिमोट डेटाबेस के साथ में कनेक्ट होगा कि नहीं, बिकॉज आई हैवंट डन दिस, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग से जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस से आ सकता है वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने नॉर्मल तरीका ही बताया कि देखो नॉर्मल तरीका तो वही होता है कि आप एपीआई बेस्ड काम कीजिए, दैट इज व्हाट इज नॉर्मल, है ना। ऑल दिस कंपनीज ये जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, दे वर्क लाइक दिस ओनली, ठीक है। ये लोग एपीआई को एक्सपोज करता है, और मतलब यूआई सिर्फ बनाता है ये लोग अलग अलग, एंड सर्वर से ये लोग एपीआई के थ्रू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करता है, चाहे वो ऑर्डर लेना हो या मतलब आपको कंफर्मेशन देना हो, एवरीथिंग इज थ्रू एपीआई। तो इफ यू वर्क लाइक दैट इट विल बी फाइन, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट ने बोला नहीं सर हमको वेब में जाना ही नहीं है, हमको नहीं समझ में आता है वेब वगैरह, तो मैंने ये भी बोला कि सी यू विल हैव टू लर्न वेब, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आज के जमाने में। तो अब देखिए अभी क्या डिसाइड यस करती है, सर। ठीक है। अब एग्जाम भी यस राउंड द सर। कॉर्नर है वो लोग का, अगर कुछ इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो उसका फिर प्रोजेक्ट लटक जाएगा, ठीक है। तो यस सी सर। लाइक दैट, है ना। यस तो सर। अभी तो वही चीज जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि व्हेन मतलब वो कुछ बड़ा चीज कर रहे हैं हम लोग, ये प्रोजेक्ट लेवल पे हम लोग जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, देन यू विल बी नीडिंग ऑल दिस थिंग्स, चाहे वो स्ट्रक्चरल है या बिहेवियरल है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बट ये आप देखिएगा मतलब छोटा सा जगह में ही आ जाता है, ठीक है। एंड इन इंटरव्यूज ऑल्सो मेनी टाइम्स दे आस्किंग दिस, ठीक है। ठीक ठाक कंपनीज में क्या होता है वो लोग ये सब पूछते रहता है कि आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, स्पेशली फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री के बारे में काफी वो लोग पूछता है इंटरव्यू में भी, बिकॉज मेनी टाइम्स जब आपसे भी एक्सपेक्टेड होगा, जब आप भी कुछ क्लासेस वगैरह बनाइएगा तो मतलब इसी पैटर्न के ऊपर बनाइएगा, ठीक है। एंड दे डोंट वांट टू यस सर। ट्रेन यू एक्चुअली, ठीक है। चाहने से सब ट्रेनिंग तो कंपनीज दे ही सकता है,
बट दे डोंट वांट टू ट्रेन एक्चुअली, बिकॉज अभी भीड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो लोग चाहता है कि ट्रेंड वाला लोग आए ना, हम खर्चा क्यों करें। ठीक है, मेरा भाई बताता है कि मतलब इस तरह का अगर ट्रेनिंग होता है ना बड़ी कंपनी में, तो मतलब एक एक दिन हम्म। का लाख लाख रुपया ट्रेनर चार्ज करता है। ठीक है, मतलब इट्स लाइक यस। दैट, एक एक दिन का मतलब लाख लाख रुपया ट्रेनर चार्ज करता है। तो क्योंकि सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो डजंट नो एवरीथिंग है ना, उनका अपना टेक्नोलॉजी वगैरह वो तो जानता है, बट ये डिजाइन पैटर्न्स कोई माइक्रोसॉफ्ट का तो बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, इट्स फ्रॉम समवेयर एल्स। तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी अपने जगह में यूज करती है ये सब चीजों को। तो ये लोग ट्रेनर हायर करता है। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हैज गॉट पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब, है ना। तो वो लोग ऐसा तो नहीं कि एचओ में सिखा देगा और एचओ वाला बाहर सिखा देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और उसमें खर्चा ज्यादा होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनर्स अपने पास रखना चालू कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि सैलरी देना पड़ेगा। और मतलब वो, मतलब सैलरी में क्या होगा, वो लोग को ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए ये सब काम को वो लोग आउटसोर्स कर देता है। बिकॉज मतलब जो डेवलपर्स है उनको हिंट्स चाहिए होता है, दे डोंट नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एक्चुअली, है ना, उनको हिंट चाहिए होता है। अगर कोई आकर डिस्कस भी कर दे ना, तो बाकी वो लोग पढ़ के कर लेगा। ठीक है, तो मैं खुद अपना भाई को देखता हूँ कि उसको मतलब जब से मतलब उसने जॉब ज्वाइन किया तब से लेकर अभी तक उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ही हैज लर्न अ लॉट, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखा है उसने। तो कैसे सीखा है, ऐसे ही मतलब कभी कोई ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में थोड़ा सिखाया जाता है, बाकी ये लोग अपना से मैनेज कर लेता है। एंड देन कहीं ना कोई टाइप का असेसमेंट होता है, ठीक है। उस असेसमेंट में ये लोग पास हो जाता है, फिर ये लोग को नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ दे वर्क एक्चुअली, है ना। तो उस तरह से काम करता है। तो चलिए, तो लेट्स कम बैक, ठीक है, लेट्स कम बैक। तो जैसे अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, कि जो सिंपल फैक्ट्री है वो फिक्स्ड है बोल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि इन दैट यू जस्ट हैव वन इम्प्लीमेंटेशन विथ नो सब क्लासिंग, मतलब एक ही क्लास का मतलब आपको ये मिलेगा, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल फैक्ट्री में कोई चॉइसेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मतलब नॉर्मल तरीका से ये क्रिएट करने के बजाय, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब किसी और ये फंक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज फैक्ट्री, ठीक है, दैट इज फैक्ट्री, है ना, ठीक है। तो इससे क्या यस सर। बेनिफिट हमको मिलता है, इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप मतलब रन टाइम में क्या कर सकते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म में थोड़ा सा हमको मदद करता है सब चीजें, है ना, ठीक है। कि रन टाइम में आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमको ये चाहिए, क्लासेस चाहिए, है ना, ठीक है, वहां पे ये मदद करता है, ठीक है। बट जैसे ये जो अगर पैटर्न बुलाइए, जो भी बुलाइए इसको फैक्ट्री को, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ये मतलब एक क्लास के साथ टाइड अप रहता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो बट फैक्ट्री मेथड यहाँ पे चॉइसेस है, हमने बोला जैसे यहाँ पे भी आ रहा है जेनेरिक, है ना, कि फैक्ट्री मेथड इज यस सर। जनरली यूज व्हेन यू हैव सम जेनेरिक प्रोसेसिंग इन अ क्लास, ठीक है, बट वन टू वेरी, ठीक है, विच काइंड ऑफ, जैसे यहाँ पे फ्रूट के एग्जांपल के साथ में आ रहा है, ठीक है, यू एक्चुअली यूज, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली आप देखिएगा क्या होगा कि यू विल यूजुअली हैव इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है, स्विच केस होगा जहां से कि आप चुनने का कोशिश कीजिएगा चीजों को, है ना, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर में जो होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको मतलब मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे नॉर्मली ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिए, इसको दिखाने से पहले क्या हो रहा है कि वहां पे भी हम लोग डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट फैक्टर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन व्हेन यू वांट to be able to create a whole family of objects actually, ठीक है, that need to be of the same kind, ठीक है, and have some common base classes, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में वेगली, तो ये सब एग्जांपल्स उतना अच्छा भी नहीं है, ये लोग ने रफली ऐसे करके दिखा दिया है एक्चुअली में ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और वैसे करके और भी लोगों ने दिया हुआ है, तो वो लगभग लगभग वही सबको डिफाइन कर दिया एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो बस देखिए, जैसे क्लाइंट नीड्स क्लास, ठीक है, डजंट केयर अबाउट विच कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन इट इज गेटिंग, है ना। तो उस समय में फैक्ट्री यूज करते हैं, ठीक है। क्लाइंट डजंट नो व्हाट कॉन्क्रीट क्लासेस इट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू क्रिएट एट रन टाइम, बट वांट्स टू गेट, ठीक है, अ क्लास दैट विल डू द जॉब करके, ठीक है। तो वहां पे फैक्ट्री मेथड, तो यस सर। फैक्ट्री मेथड में मतलब एक से ज्यादा चॉइसेस आपको मिल जाता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। आप अपना स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि आई वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, मुझे ये चीज करना है, मुझे उसके लिए एक ऑब्जेक्ट दे दो आप, है ना, ठीक है। तो दैट फैक्ट्री मेथड विल गिव यू, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में देखिए, मल्टीपल फैमिलीज ऑफ प्रोडक्ट, है ना, ठीक है, एक ही टाइप का बहुत सारा चीजें अगर आपको करना है, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री करके, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये यूएमएल डायग्राम वगैरह भी दे दिया है यहाँ पे, तो और भी समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ये सब चीजों को। तो बाद में हम लोग कोशिश करेंगे अपना से भी कुछ मतलब सिंपल और पर्सनलाइज टाइप का क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे ना इसके लिए, ठीक है, कि सो दैट यस सर। इन अ वेरी सिंपल वे विल बी एबल टू रिवाइज इट, ठीक है ना। तो यस सर। अभी अभी तो हमको बेनिफिट ये भी हो रहा है ना कि जैसे ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं, इतना जो इसका जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे देखिए, अचानक ये जो डेप्रिकेशन वाला बात है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कि जो एप्लेट क्लास डेप्रिकेट हो गया तो वहाँ पे वार्निंग हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा ये फ्लाइएबल क्लास है, ठीक है,
एंड क्वेकेबल क्लास को हम लोग मार्क करेंगे डेप्रिकेशन के यस सर। लिए, CKBL है ना, विल बी सो ये मार्क फॉर। डिप्रिकेट करा कैसे जाता है सर, अब डिप्रिकेट वो की, हाँ मुझे भी ये नहीं पता, वो डिप्रिकेट। मुझे भी नहीं पता कि कैसे कर करेंगे। एक तो देखिए एनोटेशन वाला फीचर है, वो एनोटेशन से यस हम सर। लोग कुछ मैसेजेस पास कर सकते हैं, बट वेदर ये लोग ने भी एनोटेशन से किया है, बिकॉज एनोटेशन इज समथिंग न्यू है ना, वो शुरू से जावा में नहीं था।